Hello friends, welcome to your on YouTube channel VGA Genius Classes. I am YC Rathore. We are going to start chapter 4 linear equation in two variable. आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम आपको बताते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए उसे बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है ना, जैसे एक्स वाई जेड किसी की मतलब कीमत है एक्स रुपीज़ तो ये एक्स कुछ भी हो सकता है। मान लो इस मार्कर की कीमत आज 35 रुपीज़ है, एक महीने बाद 40 रुपीज़ हो जाए या 1 ईयर बाद 50 रुपीज़ हो जाए तो ये मार्कर की जो प्राइस है वो क्या हो गया, एक वेरिएबल है जो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, अब मार्कर जो है वो आपका वेरिएबल हो गया। ठीक है ना, ये आपका वेरिएबल जो भी चेंज हो सके उसे बोलते हैं वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसे बोलते हैं कांस्टेंट आपका जिसकी वैल्यू चेंज ना हो वो कांस्टेंट होता है। जैसे 10 को 10 ही बोलेंगे, आज भी 10 बोलेंगे, कल भी 10 बोलेंगे और 10 साल बाद भी इसको 10 ही बोलेंगे। ठीक है ना, 20 50 ये हो गया आपका कांस्टेंट। क्लियर, वेरिएबल और कांस्टेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब इसके बाद आते लीनियर इक्वेशन। मान लिया हमने एक इक्वेशन ले लिया 2x + 5 = 0। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर इक्वल का साइन आ जाए, ठीक है ना, और इसमें x की कोई वैल्यू पुट कर दो और इसको सेटिस्फाई कर दे तो वो होता है इक्वेशन। मतलब इक्वल का साइन यूज हो जाए, समझ लो इक्वेशन है। ठीक है ना, अगर ये इक्वेशन ना, अगर इक्वल का साइन ना लो तो इसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। और लीनियर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो उसे बोलते हैं लीनियर। और अगर अभी तो ये लीनियर पोलिनोमियल है, इक्वल का साइन यूज कर दो और आगे 0 या कुछ भी लगा दो तो ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल। और अभी ये 2 वेरिएबल में नहीं है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या एक है, तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है ना, अब यहाँ पर x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अगर हम निकालना चाहें तो 2x + 5 = 0 तो 2x इक्वल कितना हो जाए, 5 राइट में जाकर चेंज हो जाता साइन इसका तो -5, तो x इक्वल क्या आ गया -5/2। अगर ये x की जगह पर हम वैल्यू पुट कर दें तो दोनों साइड वेरीफाई हो जाएंगी, मतलब LHS = RHS आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन। ठीक है ना, इसकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये तो था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, जहां पर 2 वेरिएबल आ जाएं। जैसे ये है 2x + 5y = 15। ठीक है ना, अब यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी, 1, यहाँ पर y की भी मैक्सिमम पावर कितनी, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन 2 वेरिएबल कैसे, क्योंकि एक वेरिएबल आपका x एक वेरिएबल आपका y है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं हम, इसकी ऐसी 2 वैल्यू बताओ जिसके जो ये 15 इक्वल में कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो अगर हम x = 2 पुट कर दें और y इक्वल पुट कर दें x इक्वल पुट कर दें 5 और y इक्वल पुट कर दें 1, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5 = 15। यानी कि सॉल्यूशन को कैसे पुट कर राइट करेंगे, जैसे ये 5 और 1 तो 5, 1 इसका सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया इसका सॉल्यूशन, 5, 1। इसके और भी सॉल्यूशंस फाइंड किए जा सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे देखो, और भी हम निकाल के दिखा रहे हैं। अगर x इक्वल हम 0 पुट कर दें, x इक्वल क्या पुट कर दें, 0, तो ये आपका क्या आएगा, 0 + 5y = 15। तो 5y = 15 होगा ना, तो y इक्वल कितना निकल के आ गया, 15/5, यानी 5 3 जा 15, y इक्वल कितना आ गया, 3। यानी एक आपका निकलो 0,3। और इससे पहले मैंने क्या निकाला था, अब देखो 0 से मैंने निकाला, ये वैल्यू आई। अब अगर हम पुट कर दें 1, इसकी जब क्या पुट कर दें 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 + 5y = 15। तो 5y इक्वल क्या आ जाएगा, 15 - 2, यानी y इक्वल आ जाएगा हमारा 13/5। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या पुट किया अभी मैंने 1, यानी x इक्वल पुट किया 1, देन तो 1, 13/5 ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन।
ऐसे ही इसके हम कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर, जहाँ पर a b c आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे, देखो अगर एग्जाम्पल देख लीजिए, दे दिया 2x प्लस 5y इक्वल 6, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है ए बी सी की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, पहले हमें इसकी फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको 6 को लेफ्ट में ले आइए तो क्या आएगा 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है ना। अब इससे कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, तो a कितना आएगा आपका 2 और b कितना आएगा आपका 5 और c आएगा -6, क्योंकि यहाँ पर साइन किसका प्लस, तो ये माइनस के साथ आएगा, तो ये आ गया आपका ए बी सी के वैल्यू, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो भी देख लीजिएगा। सबसे पहले कोई भी अगर दे दिया जाए, मान लो x इक्वल दे दिया है, x इक्वल दे दिया है 4, तो इसे ग्राफ यानी कि नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ये रहा नंबर लाइन, ये रहा x एक्सिस, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 4 कहाँ पे, ये हो गया हमारा नंबर लाइन पे, ठीक है ना। ये तो चलो सिर्फ x एक्सिस था, ये लाइन हमारी x इक्वल 4 हो गई। लेकिन अगर आपका इस टाइप से दे दिया जाए 2x प्लस 3y इक्वल 2x प्लस 3y इक्वल 7, तब कैसे निकालेंगे, तो इसलिए इसके लिए हम बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो ग्राफ पे शो करने के लिए कम से कम 2 सॉल्यूशन होना चाहिए, और ज़्यादा कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या करेंगे, इफ़ x इक्वल 0, अगर हम x के इक्वल में 0 पुट करते हैं तो ये 2 का 0 में इंटू होगा तो क्या हो जाए 0, तो y इक्वल कितना निकलेगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल 7, तो 3y इक्वल क्या आ गया 7, तो y इक्वल कितना आ गया 7/3, ठीक है ना। तो 0 रखा तो 7/3 कितना होगा, इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 2.33 आएगा, कितना आएगा 3 2 जा 6, 1 बचा और 3 3 जा 9, फिर 1 बचा तो 2.33। अब ये पॉइंट कहाँ पे होगा 0,2.33 नियर अबाउट यहाँ पर होगा, ठीक है ना ये। अब इसके बाद अगर x इक्वल हम पुट कर दें 1, क्या पुट कर दूं 1, ऐसा करो इसकी जगह पर हम पुट कर दें 2, x इक्वल 2 पुट कर दिया तो क्या आएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल 7, तो 3y इक्वल कितना आएगा 2 2 जा 4 को राइट में ले जाके माइनस किया तो 7 माइनस 4, यानी कि क्या आ गया 3, तो 3 से 3 कट किया तो y इक्वल क्या आ गया 1, यानी कि जब मैंने 2 पुट किया तो y कितना आया 1, यानी 2 पुट किया तो y इक्वल आ गया हमारा 1, ये रहा y के सामने, ठीक है ना। अब ये हमारी बन गई लीनियर, ये हमारी लाइन हो गई 2x प्लस 3y इक्वल 7।
और इसमें जितने भी सॉल्यूशन आप x की जब पुट करेंगे तो y के उतने ज़्यादा सॉल्यूशन निकल आएंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलते हैं इसके, ठीक है ना। क्लियर, ये था आपके चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट।